क्या आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर बाइक की तलाश कर रहे हो जो कि पावरफुल भी हो, फैमिली सेंट्रिक हो, माइलेज ज्यादा निकाल कर दे और आपके बजट में भी आ जाए और सेफ्टी भी भरपूर आपको मिल जाए? तो भाई पेश है Honda SP 160। 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है, 2026 में इसकी कितनी कीमत बढ़ी है, कितने मॉडल्स आते हैं, कितने कलर आते हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं, सबकी बात हम लोग करने वाले हैं। डिटेल वॉक अराउंड करने वाले हैं इस बाइक का। वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा हेड हैंडल आरबीएम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। हेड आपको डुअल टोन में मिल जाता है। SP 125 SP 160, भाई दिखने में ये दोनों बाइक जो है सिमिलर लगती हैं। यहाँ पर ये होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ। ये देखिएगा इग्निशन के ऑन होते ही DRS ऑन हो जाते हैं। 1 2 3 4 रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप हमको मिलता है। एंड इस बाइक में आपको 1000 लैम्प का भी फीचर मिलता है जो कि SP 125 में नहीं मिलता है, ये इसमें एडिशनल है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड आपको डुअल टोन में मिलेगा। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए, 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर, जिसमें फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80/117। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS, फ्रंट में 276 mm का पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड से आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। जो दूसरा मॉडल आता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और डुअल पिस्टन कैलिपर है जो कि निशन कंपनी का है, काफी बेहतर माना जाता है सेगमेंट में। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। टैंक कॉल पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखिएगा कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और टैंक जो है डुअल टोन में दिया गया है। टैंक पर यहाँ पर E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है और इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, काफी जबरदस्त। फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज क्यों दी है भाई, इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए, आगे करके दिखाऊंगा। नीचे की तरफ साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर ये इंजन किल स्विच, उसके नीचे हजार्ड लैम्प बटन और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो इसमें आया ही नहीं। अरे नहीं भाई, मिलता है ना। तो एंड्रॉइड वाले दिक्कत में आएंगे अब, ना ही आईफोन वाले। क्यों? क्योंकि भाई इस बाइक में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए ये देखो USB-C चार्जिंग पॉइंट जो है कंपनी दे रही है, काफी अच्छी बात है। यहाँ पर ये आपको इग्निशन मिल जाता है और ये रही इसकी चाबी। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ये मीटर हम लोग देख रहे हैं अब एक्टिवा 110, 125 में और SP 125 में, हॉर्नेट में, हॉर्नेट 125, 180 में ये आपको मीटर मिलता है। काफी जबरदस्त है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये देखिएगा, ये देखिए, है ना, ये देखो इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है बेस मॉडल से ही, अच्छी बात है ना। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत सारी चीजें जो है आपको इसमें मिल जाती हैं और आप इसको यहाँ से लगातार ऑपरेट कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वाल्व इंजन। इस बाइक में आपको इंजन गार्ड मिल जाता है और क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.27 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.58 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। इसके इंजन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 140 kg। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें तकरीबन 177 mm के आसपास मिलता है, काफी बेहतर है होंडा की इस बाइक में। ग्राउंड क्लियरेंस एंड सीट हाइट मैं आपको दिखा देता हूँ बैठकर लाइव एग्जांपल। ये देखो मेरी हाइट से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो। मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है, आराम से दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना, काफी जबरदस्त। इसमें सीट हाइट लगभग 790 mm के अराउंड है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में, जिसका पैटर्न है फर्स्ट ऑन ऑल अप, राइड अप पैड ऑटो एंड फुल के साथ में है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। सेफ्टी 1W से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको मिल जाता है। साइड पैनल पर SP की ब्रांडिंग, सीट कॉल पर 160 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी।
एंड सीट की अगर बात की जाए राइडर प्लेन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई स्प्लेंडर 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, इतनी पतली सीट दे देते हैं हीरो वाले। और ये देखो 160 सीसी की बाइक है, यामा 160 सीसी, मतलब जापानी जिक्सर, ये लोग काफी कंफर्टेबल सीट देते हैं, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आता है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का ये देखो। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। पिलियन फुट पैड ये देखो एल्यूमिनियम में है, नेकेड चेन सेट दिया गया है। एंड यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी हमारे कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है। एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है, 130 70 17। एंड सीट कॉल पर यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे। SP 160 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, जिसमें टेल लाइट आपको LED में मिलेगी, एंड साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब में मिलेंगे। एंड यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट लाइट ये भी हैलोजन बल्ब में, एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। एंड रियर वाला टायर आपको 130 सेक्शन का मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मिलता है सिंगल चैनल ABS, ये डिस्क स्टैंडर्ड में आती है, डुअल डिस्क इसका अपर मॉडल है, ठीक है। डिस्क में लोगे तो रियर में 220 mm का रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, पैडल डिस्क। एंड ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का ये देखो, सिंगल मफलर आपको मिल जाता है। पिलियन फुट पैड ये देखो, SP की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, ये देखिएगा। रियर ब्रेक लीवर, डिटेल बैकग्राउंड हम लोग कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट सुन लेते हैं। ये लो आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल लेता हूँ, RPM मीटर, इंजन किल स्विच। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 50 के अराउंड माइलेज निकाला जा सकता है, फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। रियल लाइफ में वही 45 के अराउंड। सर्विस की अगर बात की जाए तो होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको लगभग 3 सर्विस फ्री देती है। होंडा SP 160 में आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक डिस्क और दूसरा डुअल डिस्क। बेस वेरिएंट पे इसकी एक्चुअल प्राइस है तकरीबन 1,15,000 रुपए, और जो टॉप एंड मॉडल है उसकी एक्चुअल प्राइस है लगभग 1,21,000 रुपए। तो भाई ऑन रोड आते आते ये आपको बेस मॉडल में पड़ेगी 1,40,000 रुपए की, और टॉप एंड मॉडल में ये ऑन रोड आते आते आपको मिलेगी 1,46,000 रुपए की। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कैसी लगी आपको ये नई वाली बाइक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप इसका राइड रिव्यू देखना चाहते हैं, माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं और परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, तो भाई आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप विजिट करिए ऑटो SST यूट्यूब चैनल पर, वहां पर इसकी काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं। और यदि आप इसका कंपैरिजन सेगमेंट में किसी भी बाइक के साथ में देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।